हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दो सैनिक स्कूल की वैकेंसी नोटिफिकेशन कवर करेंगे, मतलब दो पीडीएफ कवर करेंगे। अभी अलग अलग जगह से वैकेंसीज आ रही हैं। अगर आप स्विच करना चाहते हैं या फिर अगर आप फ्रेशर हैं, आपको वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत है, तो ये अच्छा टाइम है। इसी टाइम पे काफी वैकेंसीज आपको देखने को, ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिलती है। अगर सैलरी बहुत ज्यादा नहीं भी ऑफर करते, फिर भी वर्क एक्सपीरियंस के लिए कोई भी स्कूल ज्वाइन करने के लिए ये अच्छा टाइम है। वैकेंसीज काफी भर भर के आती है, प्राइवेट स्कूल, छोटे स्कूल, बड़े स्कूल। आसपास जो भी अच्छा कहीं पर भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, वॉक इन इंटरव्यू वगैरह मोस्टली अटेंड किया करें। कहीं सिलेक्शन हो जाता है तो ज्वाइन कर ले। एटलीस्ट एक्सपीरियंस आपके हाथ में 1 साल का, 2 साल का रहता है। तो फिर बड़े स्कूल की जब वैकेंसी आती है ना, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस कैंडिडेट को प्रेफर करते हैं। और आपको सब्जेक्ट नॉलेज भी बढ़ता है और बहुत सारा आपको एक्सपीरियंस गेन होता है सिखाने का। आपका जो अपना सब्जेक्ट है उसमें आपकी पकड़ अच्छी होती है, तो कई सारे बेनिफिट होते हैं। तो आसपास जो भी स्कूल मिलता है, मैं वैकेंसी नोटिफिकेशन कवर कर रही हूँ आपके साथ। तो सैनिक स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मतलब रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स अवेलेबल कराते हैं। जो परमानेंट एम्प्लॉय है उनको भी, कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉय को भी कई बार अवेलेबल फ्री रेसिडेंस करवाते हैं। विद फैमिली भी आप रहना चाहें या फिर बैचलर है अगर तो। और सैलरी परमानेंट पोस्ट रहेगी तो सैलरी अच्छी रहेगी। बाकी डिटेल्स आगे वीडियो में कवर करते हैं। तो दो पीडीएफ है। तो ये पीडीएफ नंबर 1 है, इसकी डिटेल कवर करेंगे। टोटल 9 पेजेस की है। और एक और पीडीएफ है, ये पीडीएफ नंबर 2 है। तो दोनों की वैकेंसी नोटिफिकेशन में पहले सब्जेक्ट्स क्या है वो देखेंगे। सब्जेक्ट और पोस्ट अगर आपका है तो वीडियो को एंड तक देखिए पूरी डिटेल के लिए कि कैसे अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशन। सबसे पहले तो मैं आपको दोनों पीडीएफ में क्या क्या पोस्ट है और जॉब लोकेशन बता देती हूँ। तो सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए 1 अनरिजर्व। यूआर जहां भी लिखा है ना, आप किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी राज्य से, किसी भी यूनियन टेरिटरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर यूआर लिखा है, यूआर का मतलब होता है अनारक्षित है, किसी के लिए भी रिजर्व नहीं है। जनरल, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी सभी अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर का मतलब होता है परमानेंट। 47,700 प्लस डीए प्लस मेडिकल प्लस ट्रांसपोर्ट। और एचआरए नहीं देते क्योंकि घर देते हैं। दूसरी वैकेंसी है इसमें, इसी पीडीएफ में सेकंड वैकेंसी है, परमानेंट है, पीजीटी फिजिक्स की। दूसरी है पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी भी परमानेंट है। एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। अगर एससी लिख दिया है तो इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ एससी कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। चलिए, किसी भी स्टेट के एससी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सी में लिखा है लैब असिस्टेंट फिजिक्स के लिए। ये बहुत अच्छी पोस्ट रहती है लैब असिस्टेंट की। इसमें क्या रहता है कि सिर्फ आप 12th पास हैं और आपने 12th में फिजिक्स पढ़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, लेकिन आप सैलरी देखें, अगर सिर्फ 12th पास को ही ले रहे हैं 40,290, तो आपको अभी ऐसे भी नहीं मिलेंगे। कहीं भी आप बीएड करके, सीटेड करके भी चले जाओ, लेकिन आपको किसी प्राइवेट स्कूल में 40,000 रुपए नहीं देने वाले हैं। अगर 12th पास को ये दे देते हैं फिजिक्स का, 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि जिन्होंने 12th पास किया हुआ है, साइंस से, फिजिक्स पढ़ा हुआ है, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, ये आपको ध्यान देना है। लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी, अब जिनको लगता है कि जो भी है मुझे जॉब मिले लेकिन वो परमानेंट होनी चाहिए, क्योंकि बार बार जॉब स्विच करना, टेंशन लेना, ये नहीं चाहिए। टीचिंग मिले तो ठीक है, नहीं तो नॉन टीचिंग भी चलेगा। तो ये पोस्ट एलडीसी की आई हुई है, परमानेंट पोस्ट है, फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते, कोई भी 10th पास, जिनको टाइपिंग वगैरह आती है। तो 19,900 की बेसिक पे अलाउंसेस वगैरह ऐड करके आपको सैलरी कम से कम 37,000 के अराउंड मिल जाएगा। तो पहली जो पीडीएफ है वो सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश से हो। तो उत्तर प्रदेश झांसी से इतनी वैकेंसी है, इसमें कुछ परमानेंट है, एक दो कॉन्ट्रैक्ट के। दूसरी जो वैकेंसी आई हुई है उसमें, दूसरी नोटिफिकेशन जो आई हुई है उसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी के लिए रेगुलर परमानेंट पोस्ट है। अनरिजर्व लिखा है, मतलब किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। 47,600 प्लस डीए प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस ट्रांसपोर्ट, फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स। इसके अलावा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश की वैकेंसी है, अनरिजर्व लिखा है, तो आप किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सैलरी कम है, 20,000 से लेके 45,000 तक ही देंगे। वार्ड बॉय, अभी देखें, वही मैं कह रही थी ना कि वहां पे लैब असिस्टेंट को दे रहे हैं 40,000, यहाँ पे टीजीटी को दे रहे हैं 20,000 से लेके 45,000। वार्ड बॉय की वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट की 1 ईयर के लिए रहेगा। अनरिजर्व कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। वार्ड बॉय को भी 20,000 दे रहे हैं, मतलब कुछ यही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है। काउंसलर के लिए 25,000 रुपीज पर मंथ, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। और नर्सिंग सिस्टर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 1 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। पीटीआई कम मेट्रॉन के लिए फीमेल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे
लैब असिस्टेंट फिजिक्स के लिए यहाँ पे ये परमानेंट है। ये लैब असिस्टेंट फिजिक्स वाली जो है ना, यहाँ पे परमानेंट वैकेंसी है। इसमें आपको 25,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल प्लस ट्रांसपोर्ट प्लस वहां रहने का दे सकते हैं। तो ये वाला परमानेंट है। इसमें 12th पास अगर आपने किया, साइंस सब्जेक्ट पढ़ा है तो। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट वाले को सिर्फ 25,000 रुपीज पर मंथ फिक्स सैलरी देंगे। तो दूसरी जो नोटिफिकेशन आई हुई है ना, इसमें दो प्रॉब्लम है। पहला तो सैलरी एक प्रॉब्लम है कि सैलरी टीचर वाली कम दे रहे हैं जहां पे कॉन्ट्रैक्ट पर है। दूसरी इसमें ना लास्ट डेट लिखा नहीं, उन्होंने जनवरी 2026 लिख दिया लास्ट डेट है। और या जनवरी देखते हैं, लास्ट डेट देखते हैं। लास्ट डेट जो है ना एप्लीकेशन सबमिशन की थोड़ी सी क्लियर नहीं है, तो चेक करते हैं। तो ये सैनिक स्कूल मैनपुरी से, ये भी उत्तर प्रदेश में है, आगरा रोड पे आता है ये। आगरा रोड डिस्ट्रिक्ट, ये जिला है मैनपुरी, स्टेट उत्तर प्रदेश 205119। तो ये इसका, अब चलिए, अब जिनको लग रहा है कि आपका सब्जेक्ट है या आपको आप कंफर्टेबल है दोनों में, फीस तो चार्ज करेंगे 500 रहेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से रहेंगे तो 250 रहेगा। दोनों में फीस तो है। तो अगर आपको लग रहा है आपका सब्जेक्ट है या आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड हैं, जॉब लोकेशन आपने देख लिया, दोनों यूपी में है, एक झांसी में है और एक मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। तो सभी चीजों से आपको लग रहा है कंफर्टेबल है, तो अगर सही है तो आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि एडवर्टीजमेंट मिलेगा कैसे, अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या होने वाली है, क्या क्या क्वालिफिकेशन की डिटेल रहने वाली है। सैनिक स्कूल झांसी वेबसाइट है, और इसको सैनिक स्कूल झांसी आपको टाइप करना है गूगल पे। तो सैनिक स्कूल झांसी.com, ये सही है वेबसाइट, इस पे चले आते हैं। वेलकम टू, अब यहाँ पे देखें सैनिक स्कूल झांसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे आप और इसको रिफ्रेश कर लेंगे आप। तो यहाँ पे आपको जो है ना एक नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, अनाउंसमेंट, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑन रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये यहाँ पे एडवर्टीजमेंट, इसी में फॉर्म आवेदन प्रपत्र भी मिल जाता है। तो पहले इसकी डिटेल कवर करेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं किस पोस्ट के लिए, एज क्राइटेरिया क्या है। इसमें जो पीजीटी की पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है उसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, 50% या अबव मार्क्स। स्नातकोत्तर की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी जो भी बोले, और 50% या अधिक अंक, और बीएड होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स। अगर बीएड नहीं है, किसी ने इंटीग्रेटेड बीएड किया है 50% या अबव मार्क्स, 3 इयर्स वाला इंटीग्रेटेड बीएड वो भी चलेगा। 4 साल वाला आपने डायरेक्ट बीएड कर लिया होता ना, बीएससी एड ऐसे करके, तो वो भी चलेगा। 47,600 की बेसिक पे प्लस अलावेंसेज वगैरह ऐड करके सैलरी 75,000 प्लस आपको फ्री रेसिडेंस मिलता है, घर फ्री मिलता है, और मील्स, घर आप फैमिली के साथ रह सकते हैं, बैचलर है जब तक तो वैसे भी। और मील्स जो है ना वो सिर्फ स्टाफ मेंबर के लिए रहता है। एज क्राइटेरिया, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहीं भी जो है ना 21 से 40 साल है। जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी कहीं पे भी आप देखिएगा सैनिक स्कूल में, उसमें 21 से 40 साल रहता है। एज की कैलकुलेशन के लिए 30 जनवरी को आपको जो है ना 30 जनवरी को आपको कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करनी है। और ये परमानेंट पोस्ट है, रेगुलर मतलब परमानेंट, और अनरिजर्व लिखा है मतलब किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए रेगुलर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एससी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं, रहता भी है एमएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी, एमसीए, एमई, एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी, या फिर इसके अलावा बीएड का बीएड रहेगा। और मास्टर डिग्री में 50% या अबव चाहिए ही चाहिए, बीएड में 50% या अबव चाहिए ही चाहिए, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी चलता है। एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, डिजायरेबल में। इसमें भी 47,600 प्लस डीए प्लस मेडिकल अलाउंसेस वगैरह, 21 से 40 साल। चलिए, लैब असिस्टेंट फिजिक्स, वो जो मैनपुरी, उसमें परमानेंट पोस्ट है, तो परमानेंट वाले के लिए अप्लाई कीजिए ना। ये कॉन्ट्रैक्ट वाले के लिए क्यों अप्लाई करना है, इनको बैठे रहना। हालांकि सैलरी ये बता रहे हैं 40,000 देंगे, बट पर फीस भी तो लेंगे। तो इसमें फॉर्म तो ज्यादा आ सकते हैं ना, क्योंकि सिर्फ 12th मांगा, कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं मांग रहे, कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं मांग रहे, कोई सीटेट टेट कुछ भी नहीं मांग रहे, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे। आपको टूल्स इक्विपमेंट्स तो आने चाहिए ना फिजिक्स लैब के। एक तो कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, 12वीं पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, फिजिक्स जरूर पढ़ा होना चाहिए। 40,290 रुपीज देंगे पर मंथ। 18 to 50 ईयर्स, 18 से 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते। 30 जनवरी 2025 को लास्ट डेट, कट ऑफ डेट है। लोअर डिवीजन क्लर्क अच्छी पोस्ट है, जो एलडीसी बनना चाहते हैं, परमानेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 19,900 प्लस डीए प्लस मेडिकल प्लस, अब वहां पे रेसिडेंशियल स्कूल है तो आपको वहां रहने को देंगे फ्री, प्लस मील्स देते हैं फ्री। तो इसमें सैलरी 37,000 37,000 अराउंड स्टार्टिंग सैलरी बनेगी।
बट ये एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, तो सभी अप्लाई नहीं करेंगे। सभी अप्लाई करेंगे तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी कैटेगरी में नहीं है ना। परमानेंट तो है बट रिजर्व फॉर एसटी कैंडिडेट। 10th पास काफी है इसमें, किसी भी परसेंटेज, कितने भी प्रतिशत अंक के साथ। टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। अगर आपको शॉर्ट हैंड वगैरह आता है तो अच्छा रहेगा। 18 से 50, 18 टू 50 ईयर्स तक के एसटी कैंडिडेट्स के लिए अच्छी वैकेंसी नोटिफिकेशन है। अभी इसमें जो है एक रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता है, डेमो क्लास होता है। अगर एलडीसी वगैरह है तो स्किल टेस्ट लेंगे। 500 रुपये का नॉन रिफंडेबल। इसमें पहले फॉर्म देख लेते हैं, फॉर्म नीचे की तरफ होगा। पहले नीचे स्क्रॉल करते जाइए, देखिए फॉर्म है पेज नंबर 6 से। सैनिक स्कूल झांसी एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे पासपोर्ट साइज रिसेंट जो है ना लेटेस्ट फोटोग्राफ पेस्ट कीजिए। पोस्ट अप्लाइड फॉर, ठीक से भरना है, मतलब डाउनलोड करके ठीक से ब्लैक या ब्लू पेन से भर लीजिए। और टेस्ट तो होता है इसमें, ये देखिए रिटन टेस्ट, क्लास डेमो, इंटरव्यू। जिनका क्लास डेमो नहीं होगा, जैसे एलडीसी की पोस्ट है, जैसे कि लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, तो उसमें स्किल टेस्ट होगा। आपको इक्विपमेंट आता है कि नहीं वो टेस्ट करेंगे। फिजिक्स का इक्विपमेंट आता है कि नहीं। चलिए अभी इसमें अप्लाई कैसे करना है। सैनिक स्कूल जो झांसी वाली पोस्ट है उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए आप सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट इंडियन पोस्टल सर्विस भारतीय डाक सेवा से यूज करेंगे। ये एड्रेस है, इस पर आप भेजेंगे। एप्लीकेशन के ऊपर आप ठीक से लिखेंगे कि ये एड्रेस है। लास्ट डेट है 30 जनवरी 2000, 38 जैन बोला मैंने 38 बोला, तो आप में से बहुत लोग बोलेंगे 38 नहीं, 30th जैन या 30 जनवरी 2026 तक लेटेस्ट स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए ना। क्या क्या अटैच करना है, फॉर्म तो आप भर रहे हैं, उसके बाद सबसे पहले तो इनको पैसे चाहिए। नॉन रिफंडेबल रहेगा। आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए किसी वजह से तो वो पैसे गए, ये समझ के अप्लाई करना। आपको आपकी शॉर्टलिस्टिंग अगर नहीं हुई तो वो पैसे चले गए वेस्ट। जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैंडिडेट है तो 500 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे। SC/ST कैटेगरी से है तो आप 250 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे, नॉन रिफंडेबल रहेगा। और इशूड बाय द SBI ड्रॉन इन फेवर ऑफ, ये बताया है, पेएबल एट SBI। ये आपको बैंक में जाके बताना है, बट इशूड बाय SBI लिखा है तो फिर SBI में जाके बनवाना होगा। और ये आपको बता देना बैंक वालों को जाके कि ऐसे ऐसे इस फेवर में बनाना है, वो बना के देंगे आपको, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट। अब जैसे कि लैब असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें तो सिर्फ 12th ही मांग रहे हैं, बट आपने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो जहां तक लेटेस्ट आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है 10वीं से लेके अभी तक का, और जो पोस्ट आप अप्लाई करें उसके लिए जो जरूरी है वहां तक के 10वीं से लेके अभी तक की सारी पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सब पे आप सिग्नेचर करेंगे। और सेल्फ अटेस्ट बोलते हैं उसको, सेल्फ अटेस्टेड रहना चाहिए, वो सब आप अटैच करेंगे। 10th का पासिंग इसलिए भी क्योंकि उससे डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करते हैं। और एक एनवेलप लेंगे जिसपे आपका अपना एड्रेस लिखा होना चाहिए, खुद का एड्रेस, खुद का पिन नंबर लिखा होना चाहिए। 55 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगाना चाहिए। तो वो एनवेलप जिसपे आपका एड्रेस लिखा है, 55 रुपीज का स्टैंप लगा, वो मेन एनवेलप के अंदर आप रखेंगे। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है आपको रखना है। ये सब अटैच करके आप दिए गए एड्रेस पे, ये एड्रेस दिया हुआ यहाँ पे आप भेज देंगे। 30 जनवरी के बाद नहीं पहुंचना चाहिए। चलिए दूसरा जो है सैनिक स्कूल मैनपुरी। सैनिक स्कूल मैनपुरी वाले में जो अप्लाई करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल मैनपुरी वेबसाइट आप गूगल पर टाइप करेंगे। गूगल आपको सैनिक स्कूल मैनपुरी .com आपको सजेस्ट कर रहा है, सही है ये। चले आते हैं इस पे। इसमें भी आपको जो है ना मैनपुरी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप आएंगे, ये मैनपुरी उत्तर प्रदेश में, यहाँ रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस रेगुलर कॉन्ट्रैक्टर, इस पे एक बार क्लिक करते हैं, एडवर्टीजमेंट ओपन हो गई। अब इसमें सेम वैसे रहता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी परमानेंट है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अनारक्षित मतलब ST SC OBC जनरल PWD EWS सब अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। 47,700 प्लस ये सब करते करते 75,000 तो देंगे ही, प्लस घर देते हैं, प्लस मील्स फ्री रहता है। इसमें भी वही है, मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ। बायोलॉजिकल साइंस या लाइफ साइंस या कोई भी स्पेशलाइजेशन से आपने बायोलॉजी से कनेक्टेड होना चाहिए। पीजी किया, मास्टर डिग्री एंड बीएड किया, बीएड में भी 50% या अबव चाहिए। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी चलता है। 21 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जनवरी 2026 को आपको कट ऑफ डेट लेके
एज की कैलकुलेशन करनी है। अब जनवरी इन्होंने नहीं लिखा तो डेट नहीं लिखा तो 31 जन समझ लीजिए, 31 जनवरी समझ लीजिए लास्ट डेट। टीजीटी के लिए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट के लिए सैलरी बहुत कम दे रहे हैं, मैं तो बोलूंगी मत अप्लाई कीजिए, क्योंकि इतनी कम सैलरी के लिए डिमांड ड्राफ्ट तो पूरा लेंगे। बट आप में से कोई ठीक है कि फाइनेंशियली ठीक है, आप मैनपुरी के आसपास हैं, आपको लगता है ठीक है चलो अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपका अपना डिसीजन है। मैं 20,000 रुपए के लिए तो बिल्कुल मना, क्योंकि कोई भी सैनिक स्कूल इतनी कम सैलरी नहीं दे रहा है। तो इसमें ग्रेजुएशन में 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए, कंसर्न सब्जेक्ट में भी होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में भी होना चाहिए, एग्रीगेट में भी होना चाहिए, बीएड में भी 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी चलेगा। और इसके साथ जो है ना सीटेट पेपर 2 लगेगा, सीटेट पेपर 2 भी आप जो है ना होना चाहिए। सैलरी बहुत कम दे रहे हैं। वार्ड बॉय में कोई भी 10वीं पास कैंडिडेट जो 18 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट है, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तीनों के तीनों सीट कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी ठीक है वार्ड बॉय के हिसाब से, जैसे 10वीं पास के हिसाब से ठीक है सैलरी। तो जनवरी लास्ट डेट लिखा ही नहीं है इन्होंने, एज कैलकुलेशन के लिए जनवरी लिख दिया, मतलब 31 जनवरी 2026 को कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करेंगे तो 18 से 50 साल 18 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बी और बीकॉम ग्रेजुएशन रहेगा तो और अच्छा। काउंसलर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी है, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, बट सैलरी कम है, पैसे डिमांड ड्राफ्ट लेंगे, तो आप अपना डिसीजन लीजिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट, या फिर ऐसे ही कुछ और भी 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग सिस्टर ओनली फीमेल कैंडिडेट अनरिजर्व लिखा है, इसकी भी सैलरी बहुत कम है। अगर आपका अपना डिसीजन होता है बहुत आपको, और देखिए 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं, डिग्री या डिप्लोमा नर्सिंग में 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस है फिर 20,000। तो मेरे हिसाब से इस पोस्ट के लिए अप्लाई वही कर रही है जिनको बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज 20,000 रुपए के लिए इतना एक्सपीरियंस मांग रही है। पीटीआई कम मेट्रॉन के लिए भी वही है, 20,000 रुपए दे रहे हैं। डिग्री या बीपेड है या डीपेड है तो अप्लाई कर सकते हैं। 50 ईयर्स 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी है, कोई भी किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, बट सैलरी बहुत कम है। डिमांड ड्राफ्ट फीस के साथ में इतनी कम सैलरी के लिए मैं रिकमेंड नहीं कर रही, आपकी अपनी मर्जी, अप्लाई करना चाहते हैं तो। लैब असिस्टेंट के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं कर लीजिए, क्योंकि ये परमानेंट भी है, अनरिजर्व भी लिखा है, किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने 12th पास कर लिया है, साइंस स्ट्रीम से फिजिक्स पढ़ा हुआ है, आपको इक्विपमेंट्स आते हैं, नहीं तो सीख लेंगे इक्विपमेंट, गूगल कर करके सारे इक्विपमेंट सीख लेंगे अगर कॉल लेटर आता है तो। 18 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट 25,500 प्लस। देखिए परमानेंट पोस्ट है अगर, तो सैलरी कुछ भी फिलहाल के लिए कुछ भी रहेगा, सैलरी बढ़ता रहेगा, जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, कभी निकालेंगे नहीं। सैनिक स्कूल में अगर परमानेंट बोला तो फिर वो नहीं निकालते हैं। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, हालांकि अनरिजर्व है, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी से, लेकिन फिर सैलरी बहुत कम है, तो मैं मेरी तरफ से रिकमेंड नहीं करूँ। चलिए अब इसमें डिमांड ऑफ 500 रुपीज का जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए, 250 का SC/ST कैंडिडेट के लिए। इस एड्रेस से आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेनी है। और जनवरी 26 लिख दिया, अब ये क्या लिखना चाह रहे हैं पता नहीं, 31 जन लास्ट है या 26 जनवरी लास्ट डेट है पहुंचने की। उन्होंने पूरा डेट जो है ना, लास्ट डेट पहुंचने की एप्लीकेशन मेंशन नहीं की है। सेम वैसे ही फॉर्म नीचे दिया होगा, फॉर्म को डाउनलोड कीजिए, लेटेस्ट फोटोग्राफ पेस्ट कीजिए, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड सीटेट जो भी जरूरी है जिस पोस्ट के लिए, जहां तक 10th से लेके वहां तक का पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट सब फोटोकॉपी लीजिए, सब पे सिग्नेचर कीजिए, कभी भी ओरिजिनल नहीं भेजना चाहिए, फोटोकॉपी लीजिए सब पे, और बाकी सब चीजें सब पे साइन करके डिमांड ड्राफ्ट की एक कॉपी अपने पास रखिए, डिमांड ड्राफ्ट वो सब करके आप जो है दिए गए एड्रेस पे भेज दीजिए। किस एड्रेस पे भेजना है, पहले तो डिमांड ड्राफ्ट इस एड्रेस पे बनना है, प्रिंसिपल इस नाम से बनना है, इस फेवर में, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मैनपुरी, बैंक डिटेल ये दिया हुआ है, इस फेवर में आप डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे। और आपका फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, फोटोकॉपीज प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मैनपुरी, विलेज नौनर खर्रा, आगरा रोड, तहसील सदर मैनपुरी, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, यूपी 205119 के एड्रेस पर पहुंचना चाहिए। लास्ट डेट इन्होंने क्लियर मेंशन नहीं किया, अगर कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो और आपको डाउट आ रहा है कि लास्ट डेट इन्होंने जनवरी 26 लिखा है, इसका मतलब क्या समझे, 26 जैन समझे, या ये समझे कि हाँ पूरे जनवरी मतलब 31 जैन तक कभी भी पहुंच सकता है, इसका क्या मतलब समझे। तो इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए कोई कॉल कर सकते हैं इंटरेस्टेड कैंडिडेट, और कॉल करके उनको बोलो कि आप वेबसाइट पे भी ठीक से मेंशन करो, क्योंकि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको समझ में नहीं आ रहा है लास्ट डेट क्या है।